एवरीवन, वेलकम टू एनायास वर्ल्ड। आई होप आपको हमारी लास्ट वीडियोस अच्छी लगी हों और आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया हो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आपको मैं बताऊंगी कि इनाया अभी 10 मंथ्स की हो गई है, तो आज की वीडियो में जैसे कि आपको कैप्शन देख के पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल हम आज बात करेंगे कि 0 to 6 मंथ्स में हमने इनाया के लिए कौन से टॉयज़ या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान की उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी डिफरेंट डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेबीज़ की डेवलपमेंट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनका एटमॉस्फेयर क्या है, आप उनमें क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, प्लस आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं उनके लिए, कौन कौन से टॉयज़ ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टॉयज़ चूज़ कीजिए आप अपने बेबीज़ के लिए राइट एज ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर मैं बात करूँ 0 to 6 मंथ्स की एज ग्रुप की, तो पहले तो बिल्कुल इनिशियल पीरियड होता है जब आप अपने बेबी को वेलकम करते हैं। बेबी बिल्कुल न्यू वर्ल्ड में आया होता है, उसको टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। देन वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करता है। 3-4 मंथ्स में बेबी अपनी हैंड मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, लेग मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, स्माइल देना शुरू कर देता है। देन धीरे धीरे वो अपना टमी टाइम स्टार्ट करता है और देन धीरे अपना नेक होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ इस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। बेबी अपना नेम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है 4th-5th मंथ में, और 6th मंथ में आते आते उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट डेवलपमेंट होती है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 2 मंथ्स की, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में हमने इनाया को ज़्यादा किसी भी टॉयज़ के साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो चीज़ हमने की वो यही थी कि हमने इनाया को अपना टाइम दिया ताकि वो हमारे साथ फैमिलियर हो, इस इन्वायरमेंट को समझे। और उसी के साथ साथ हम इनाया को फर्स्ट 2 मंथ्स में ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे, हम उसके साथ बहुत बातें करते रहते थे। और ज़्यादातर बच्चे सोए ही रहते हैं, बट जब भी हमें टाइम मिलता था, जब उसकी मसाज करते थे, तब हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे। ये हम लोगों को लगता है कि बच्चा कैसे सुन रहा होगा या फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रही होगी, बट आप ट्राई कीजिए कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए और उसको राइम सुनाएं। मुझे याद है कि जिस दिन से मैंने इनाया की मसाज स्टार्ट की थी, मैं उसको राइम्स सुनाती ही रहती थी। और अब मुझे लगता है कि इनाया को राइम्स इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने उसको डे 1 से ही बहुत राइम्स सुनाई हैं। देन सेकंड चीज़, हमने इनाया को बिल्कुल उसके फर्स्ट डे से ही उसके नेम से ही उसको बुलाया है ताकि वो अपने नेम को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करें। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में फर्स्ट 2 मंथ्स में इनाया के साथ की। तो जैसे ही इनाया थोड़ी बड़ी हुई, हमने डिफरेंट उसके टॉयज़ चूज़ किए और कुछ एक्टिविटीज़ भी प्लान की। बट मैं आपके साथ वही टॉयज़ शेयर करूँगी जो मुझे लगा कि इस एज ग्रुप के लिए इनाया को वर्कआउट हुआ। तो उसमें से सबसे पहला जो टॉय था वो था ये प्ले जिम। बेसिकली ये प्ले जिम जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, फिशर प्राइस के आते हैं, इवन कुछ लोकल ब्रांड्स के भी आते हैं, लोकल शॉप्स पे भी मिल जाते हैं। और बेसिकली इस प्ले जिम में क्या है कि नीचे मैट है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप बेबी को लिटा दीजिए और जैसे ही वो अपनी लेग मूव करेगा और बिल्कुल लेग जब अपना मूव करेगा, उसी पे एक पियानो लगा हुआ है और जैसे वो लेग मूव करेगा तो पियानो से साउंड आएगा। एट द सेम टाइम उसके ऊपर स्लिंग दी गई है जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे बेबी अपना हैंड मूव करेगा तो वो टॉयज़ जो हैं वो मूव होंगे, और एट द सेम टाइम अगर लेग्स भी मूव कर रहा है तो वो साउंड भी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इनाया कितना एंजॉय कर रही है इस टॉय को। नेक्स्ट टॉय जो हमने इनाया के लिए चूज़ किया वो थे रेटल्स। आई थिंक इस एज ग्रुप में जो परफेक्ट टॉयज़ जाते हैं बेबीज़ के लिए वो रहते हैं रेटल्स, और बेबीज़ को भी बहुत अच्छा लगता है रेटल्स के साथ खेलना। और कुछ इस तरह से मार्केट में बहुत तरह के डिफरेंट ब्रांड्स के रेटल्स आ रहे हैं आजकल, इवन डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट वेराइटी आ रही है। प्लास्टिक रेटल्स आते हैं, डिफरेंट शेप्स के रेटल्स आते हैं, डिफरेंट साउंड्स रेटल्स आते हैं, और कुछ सॉफ्ट टॉय में भी रेटल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इनाया को जो सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट रेटल था वो ये था बेबी हग का रेटल। काफ़ी उसके पास रेटल्स थे बट उसको पर्टिकुलरली ये रेटल ज़्यादा अच्छा लगता था। रीज़न बिहाइंड इट, हमें क्या लगता था कि वो उसको ईजिली होल्ड कर पाती थी और उसको अच्छे से मूव कर लेती थी, प्लस उसका जो जिराफ शेप था उसको अच्छा लगता था। तो रेटल्स भी आप चॉइस कर सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए इस एज ग्रुप में।
नेक्स्ट चीज़ जो हमने इनाया के लिए इस एज ग्रुप में 0 to 6 मंथ्स में ली थी वो थी प्ले मैट। लकीली जब इनाया 4-5 मंथ्स की हुई थी तो मुझे याद है बीच में ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हुई थी, तो हमने उसको नीचे सोसाइटी में लेकर जाना स्टार्ट किया था और हम उसको तब मौसम भी अच्छा था तो हम उसको नीचे प्ले मैट में लिटा देते थे, टॉयज़ देते थे, वो भी उसको इंजॉय करती थी और आराम से प्ले मैट में लेट जाती थी। और ये प्ले मैट भी आई थिंक हाँ बेबी हक का ही हमने लिया था जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए थे, तो इनाया उससे काफ़ी अट्रैक्ट होती थी और आराम से खेलती रहती थी। बट ऑफ कोर्स अभी की सिचुएशन में आप बाहर तो नहीं लेकर जा सकते, बट प्ले मैट अच्छा ऑप्शन है जहाँ आप घर पे भी उसको बिछा सकते हैं और बेबीज को लिटा सकते हैं, डिफरेंट टॉयज उसको दे सकते हैं और बेबी कंफर्टेबल रहता है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करते थे वो था कार ड्राइव। हम उसको ड्राइव पे लेकर जाते थे ऑल्टरनेटिव डेज पे, क्योंकि उस टाइम पे बीच में सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई थी। ऑफकोर्स हम उसको बाहर नहीं निकालते थे गाड़ी से, बट हम उसको ऑल्टरनेटिव डेज पे गाड़ी में घुमाने लेकर जाते थे और हम ये चीज़ फील करते थे कि इनाया काफ़ी खुश रहती थी। वो अपना नेक को मूव करती थी, आसपास देखती थी, हंसती थी और उस चीज़ को एंजॉय करती थी। और अगर कोई क्लिपिंग होगी तो मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी और आई होप ये सिचुएशन जल्दी से ठीक हो और इस एक्टिविटी को भी आप इंक्लूड कर सकें अपनी बेबीज़ की एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट टॉयज़ जो हमने इनाया के लिए इस एज ग्रुप में चूज़ किए थे वो थे बाथिंग टॉयज़। ये आई थिंक हमने सेट ऑफ 6 मंगवाया था अमेज़ॉन से ही, ऑनलाइन ही मंगवाए थे और स्टार्टिंग में तो नहीं बिल्कुल, बट येस 4-5 मंथ में जब भी हम इनाया को बाथिंग टब में नहलाते थे तो हम ये टॉय साथ में ही डाल देते थे और उससे क्या होता था वो अपने बाथ को भी इंजॉय कर पाती थी और हम साथ में उसको प्रेस करते थे तो आवाज़ आती थी, तो इनाया खुश होती थी। तो ये भी एक तरह के टॉयज़ हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं इस एज ग्रुप। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो हम इनाया के साथ स्टार्टिंग से ही इवन अभी भी और आगे भी हमारी प्रैक्टिस में रहने ही वाला है, वो है कि हम उसको आसपास के इन्वायरमेंट से फैमिलियर रखते हैं। ऑफ कोर्स हम उसको बाहर नहीं लेकर जा सकते, बट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हम जैसे वो सुबह उठती है हम उसको रूम से बाहर लेकर आते हैं तो कुछ दिन तक हम रेगुलर बेसिस पे एक चीज़ उसे ज़रूर नोटिस करवाते हैं, किसी दिस इज़ प्लांट, अगर फ्रिज पे कोई मैग्नेट लगा है तो दिस इज़ दिस। तो उससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनाया थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो खुद ही उस चीज़ को टच करती है। तो ये चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ जो आप घर पे ही प्लान आउट कर सकते हैं। आप हर फेस्टिवल बेबीज़ के साथ सेलिब्रेट करें, उससे भी बेबीज़ को क्या होगा वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। चाहे लास्ट ईयर हमने कुछ बाहर जाकर सेलिब्रेट नहीं किया, बट हमने मेक श्योर किया कि हम घर पे उसके साथ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें ताकि वो उस एक्टिविटी को इंजॉय करे और जब वो थोड़ी बड़ी हो उसका पार्टिसिपेशन भी उस एक्टिविटी में आए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो 0 to 6 मंथ्स में हमने इनाया के लिए प्लान आउट किए थे। कुछ टॉयज़ थे जो हमने शेयर किए, जो हमें वर्कआउट हुए और हमें लगा कि इस एज ग्रुप के लिए राइट टॉय है जो आप भी चूज़ कर सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। और बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन सी यू, बाय।